मोहित शर्मा जी, राजू त्यागी की जो मौत हुई है अभी हाल ही में हुई है, टीवी डिबेट के दौरान हुई है ऐसा बताया जा रहा है, जो कि आज तक पे चलता है और रोहित सरदाना जी उसको होस्ट करते हैं। और उसमें प्रवक्ता के जो तौर पे देखा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से राजू त्यागी जी थे और विपक्ष की तरफ से और पक्ष की तरफ से देखा जा रहा था कि संबित पात्रा जी थे, जिसमें काफ़ी बड़ी बहस की जा रही थी। और ये भी देखा जा रहा था कि राजू त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे थे और काफ़ी देर से समय मांग रहे थे कि उन्हें भी बोले देना चाहिए, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया और फाइनली उनकी मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर उनकी मौत का कारण आप किसको मानते हैं, उसको लेकर आप क्या करना चाहते हैं? ये देश के नफरती चिंटू जो नेशनल मीडिया पे बैठ के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश जला रहे हैं, राजीव त्यागी जी की मौत का कारण बने हैं ये रोहित सरदाना और भारतीय जनता पार्टी का ये नफरती चिंटू प्रवक्ता संबित पात्रा। ये पूरे दिन नेशनल चैनल पे बैठ के धर्म के नाम पे, धार्मिक नाम पर दंगे करा पाए और खुद ऐशो राम की जिंदगी जीता है, अपने आप को डॉक्टर बताता है और हर मुद्दे पे पहुंच जाता है अपनी राय रखने के लिए। तो इतना कितना बड़ा लिखा है, डॉक्टर है, एक लेवों की इसने मदद नहीं करी। हिंदुओं के नाम पे हमें तुझसे पूछना पड़ेगा कि हम तिलक लगाएं, जनेऊ पहने, टोपी लगाएं या पग पहने? तेरे से पूछेंगे क्या हम? तू होता कौन है हमें बताने वाला? ये लोग नफरती चिंटू जो इस देश को जला रहे हैं, इस देश को तोड़ रहे हैं। आज इन्होंने इस देश के अंदर इस तिरंगे को शर्मसार कर दिया है। 15 अगस्त सन 1947 को यह देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन कल स्वतंत्रता दिवस का दिन है। ये वही स्वतंत्रता दिवस का दिन है जब हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे देश के सिपाहियों ने, हमारे देश की बहन बेटियों ने अपनी इज्जत आबरू की परवाह न करते हुए, भारत माँ की फिक्र करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने देश के खातिर अपना लहू बहा दिया था। लेकिन कल इस देश का प्रधानमंत्री उस बिकाऊ लाल किले से, जो लाल किला इसने गिरवी रख दिया है, एक बार फिर उस लाल किले से जुमलों की बौछार करेगा, बात करेगा झूठ और फरेब की, थोड़ा सा रोएगा भी, थोड़ा नौटंकी भी करेगा और थोड़ा सा कहेगा कि मुझे संवेदना है बहन बेटियों के बलात्कार को लेकर। लेकिन ये नफरती चिंटू रोहित सरदाना, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार इस देश के अंदर पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। आज पूरा देश जूझ रहा है, असम से लेकर, बिहार से लेकर, कश्मीर से लेकर, कन्याकुमारी से लेकर और बेंगलोर में हिंसा से लेकर पूरा देश प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। कहीं धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, उनका कारण है ये नफरती चिंटू। अच्छा, आप भी काफ़ी टीवी डिबेट्स में जाते रहते हैं, लोग आपको भी जानते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, ऐसा जो आपको दबाए जाने की कोशिश की जा रहा है, आप बोलना चाह रहे हो लेकिन आपको आवाज़ को... ये नेशनल टीवी पे बुलाते नहीं हैं इन जैसे लोग, ये 5-5 हज़ार रुपए में बिकाऊ लोगों को बिठालते हैं अपने चैनलों पर। आप एक बात बताइए, एक तो हो गया कांग्रेस का प्रवक्ता, एक हो गया बीजेपी का प्रवक्ता, बाकी के ये लोग जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं? सबको 5-5 हज़ार रुपये देते हैं ये लोग, और ये लोग 5-5 हज़ार रुपये देके पूरे देश का माहौल खराब करते हैं, पूरे देश को जलवाते हैं। ये इन लोगों ने धंधा बना लिया है अपना देश को जलाने का। खुद नेशनल चैनल पे बैठ के भड़काऊ भाषण देकर ये नहीं सोचते कि देश की स्थिति क्या होगी। इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिस तरीके से राजीव त्यागी जी की पत्नी ने बयान दिया है कि इनकी मृत्यु का कारण है संबित पात्रा, और जब डर लगने लगा कि मुकदमा दर्ज ना हो जाए तो संवेदना दिखाता है ट्विटर पे ट्वीट करके। तू होता कौन है? हैं? सबसे बड़ा जैचन तो तू है। अपनी पार्टी के लोगों से पूछ, जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था तब ये आरएसएस के लोग दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों की जूतियां चाट रहे थे, अंग्रेजों की धूल चाट रहे थे। तो तुमसे बड़ा जैचन कौन है इस देश का? जवाब दो संबित पात्रा जैसे लोग। आखिर में पत्रकारों का काम होता है सच्चाई दिखाना, पत्रकारों का काम होता है कि पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को सुनना, जनता को सुनाना भी, देश की सच्चाई लाना भी सबके सामने। आखिर में ऐसा क्यों हो जाता है कि डिबेट किसी और तरीके पर देखा जाता है और हो किसी और पक्ष में जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर में हिंदुओं को लेकर के भी काफ़ी टारगेट किया गया कि टीका माथे पर लगाना चाहिए, अब हिम्मत है तो यहाँ लगाइए, आप हिंदू असली नहीं है। मतलब अगर पहली बार अगर कोई प्रवक्ता टीका लगा के जाता है तो अब हिंदू को लेकर टारगेट कर देते हैं, जबकि कल संबित पात्रा लगा के नहीं गया, जो कि हिंदू के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं। एक बात बताइए, मैंने तिलक लगा रखा है और मैं बीजेपी में नहीं हूं, तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं हिंदू का, मेरे को पूछना पड़ेगा मोदी से या इस संबित पात्रा से कि मैं तिलक लगाऊं या टोपी पहनूं? ये बताएंगे हम लोगों को। ये लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग इस देश को कभी नहीं टूटने देंगे। ये 24 घंटे टीवी पे बैठकर नफरत फैलाने के अलावा इन्हें आता क्या है देश के अंदर? और कुछ नहीं जानते। एक बात बताइए, रोहित सरदाना हो, अर्नब गोस्वामी हो, चाहे तमाम पत्रकार हो,
एक पत्रकार का नाम बताइए जब इन्होंने बात करी हो मजदूर को लेकर। मजदूर सड़क पे दम तोड़ गया पानी के खातिर, मजदूर नंगे पांव चला गया। बिहार जूझ रहा है बाढ़ से, असम जूझ रहा है बाढ़ से, क्यों नहीं गए? पहुंचिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। डर लगता है क्या? अर्नब गोस्वामी की टीम तो लगातार जाती है, वो कह रहे हैं कि हम लोग तो हम गरीब मजदूरों के तबकों की बात भी उठाते हैं। इस मीडिया ने इतना बयान को वायरल कर देती हैं अगर कोई धर्म के नाम पे बयान दे, लेकिन ये नहीं दिखाते कि जब बेंगलोर के अंदर दंगाई मंदिर को तोड़ने के लिए जाते हैं तो उनके मुंह पे तमाचा मारते हैं देश को जोड़ने वाले लोग, मुस्लिम लोग जो रक्षा करते हैं हनुमान जी के मंदिर की। ऐसी चीजें क्यों नहीं दिखाते नेशनल मीडिया पे जिससे देश जुड़े और देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े रहें। कहीं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों को तो ऐसे पीछे पड़ गई है बीजेपी, ना जाने क्या हो गया इनको ब्राह्मणों से। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम पूजा करना जानते हैं तो श्राद्ध भी पढ़ना जानते हैं। और बीजेपी के तमाम लोग या तो अपनी हरकत से बाज आ जाएं, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और आपको बता दूं कि जिस कुर्सी की आप बात करते हैं ना, इस कुर्सी पे ऐसी लात मारी जाएगी कि कभी सीधा खड़े होने के लायक नहीं बचेंगे। अब बात कर रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये घटना बताई जा रही है कि टीवी एंकर चलाते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में ही सेक्टर 16 की बात की जाए तो वहाँ पे इन पूरी एजेंसियाँ बैठी हुई हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी की सरकार के जो भी लोग बैठे हुए हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छा रैंक दिया है। कल के दिनों में ही बहुत अच्छी सरकार चलाने वाले माना जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब उसको लेकर क्या कहना? क्राइम रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, बहन बेटियों के साथ में अपराध को लेकर नंबर 1 पर, बलात्कार को लेकर नंबर 1 पर। तो कैसे हुआ योगी नंबर 1 मुख्यमंत्री? ये बताइए। क्या इस कारण से कि पत्रकारों की सरेआम गला रेंध कर हत्या कर दी जाती है, या इस कारण से कि पूरे पुजारी के परिवार की हत्या कर दी जाती है, या इस कारण से कि दलित को चिता पर नहीं जलने जाने दिया जाता, या इस कारण से कि मॉब लिंचिंग के कारण मुस्लिमों की हत्या कर दी जाती है? बताइए किस कारण से योगी आदित्यनाथ मशहूर हुआ? बताइए। क्यों? उनके लोग तो कह रहे हैं कि हो रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं। अरे उनके लोग नहीं कह रहे, ये भाजपा के आईटी सेल के लोग कह रहे हैं, और पत्रकारिता को पसंद न करके चाटुकारिता को पसंद करने वाले लोग कह रहे हैं, जिन्होंने चौथे स्तंभ को जंग लगा के गिरने का काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता पसंद नहीं है, इन्हें नोटों से प्यार है, और ये पैसों में बिकने वाले लोग हैं जो देश को जलाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार अब ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो टीवी डिबेट शो जो चलाए जा रहे हैं वो धर्म को लेकर के चलाए जाते हैं, कोई देश की भलाई नहीं होती है उससे, तो इस तरीके के जितने शो हैं वो डिबेट शो हैं वो बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अब वो देखिए आईपीसी की धारा, अब वो दिन दूर नहीं है कि उसके अंदर भी लात जूते चप्पल चलने शुरू हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, आप नेशनल चैनल पे ऐसी चीज दिखाइए कि देश की एकता अनेकता का एक मैसेज जाए, बहुत अच्छा मैसेज जाए, देश को जोड़ने का मैसेज जाए। आप तोड़ने की बात क्यों करते हैं? देश के अंदर अच्छी अच्छी बातें दिखाइए। 15 अगस्त का दिन है, देश को दिखाइए कि किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने एक प्लेटफॉर्म पे आके देश को आज़ाद कराया। क्यों दंगे करा रहे हो देश के नाम पे? कुछ तो शर्म करो। अरे इतनी तो शर्म कर लो कि कम से कम लोग आपको पत्रकार तो कहें, क्योंकि पत्रकारिता के तो आप लोग लायक नहीं बचे, आप तो चाटुकारिता के लायक बचे। कम से कम इतना भी पैसों का मोह मत करिए कि लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाए, भरोसा उठ जाए। रोहित सरदाना जी का एक चैनल जो चलाते हैं सो दंगल, वो कहते हैं कि लोग काफ़ी फेमस हैं, प्रचार अच्छे से लोग देखते हैं। दंगल तो आपने पूरे देश में मचा दिया है। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरा पूरा भारत जल रहा है। मेरी भारत माँ आज देख रही होगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देश को आजाद कराने के खातिर 14 वर्ष की उम्र में जो भगत सिंह फांसी के तख्ते पे जल गए, आज वो भी सोच रहे होंगे कि जिस देश को आजाद कराने में मैंने अपना लहू बहा दिया, वो महारानी लक्ष्मीबाई देख रही होंगी कि जिस देश को आज़ाद कराने में, जिस देश की एकता, अखंडता, एकता के खातिर हम लोगों ने अपना लहू बहा दिया, ये लोग फिर इस देश को गुलाम कर देंगे। अच्छा, इन काले अंग्रेजों को देश से भगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, उनकी पत्नी कह रही हैं कि उनके जो आखिरी शब्द थे राजू त्यागी जी के, वो ये कह रहे थे कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। पत्नी क्या, लाइव टीवी पे हर एक व्यक्ति देख रहा था किस तरीके से राजीव त्यागी को बोलने नहीं दिया जाने दिया, और उनको इतनी ठेस पहुंची है कि जब उनको कोई भी व्यक्ति अगर मेरे धर्म को ठेस पहुंचाएगा तो मुझे बहुत हानि होती है। आप किसी से क्यों बात कर रहे हैं? टोपी को लेकर, मस्जिद को लेकर, मंदिर को लेकर आप शिक्षा पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। धर्म की बात क्यों करते हैं? धर्म की बात करना करिए, बंद देश के विकास की बात कीजिए, और संबित पात्र के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और इन नेशनल चैनलों के खिलाफ भी। और मैं
प्रधानमंत्री जी से गुहार करता हूं कि ऐसी कार्रवाई करिए कि फिर इस देश के अंदर कोई भी राजीव त्यागी के जैसी मृत्यु इस देश में ना हो। अच्छा, बिल के खिलाफ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जो आईपीसी की धारा 304A के तहत, जिसके अंदर 10 साल की सजा का प्रावधान है, इन पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और 10 साल की सजा सुनाई जानी चाहिए और इनको बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। इन्हें भेज देना चाहिए उन बलात्कारियों के साथ काल कोठरी के अंदर जो इन्हीं की पार्टी के हैं। अच्छा, जो इस तरह के टीवी डिबेट शो चलाया जा रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उसमें ऐसे टीवी डिबेट के ऊपर बंद किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका दायर करनी चाहिए कि कोई भी सोशल मीडिया पे या नेशनल टीवी पे कोई भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे भड़काने की बात करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।